सच बोलूं, जब मैंने पहली बार इसे देखा तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। दम झूठ गाइस, पहले ही बार देखते में लाइन मारा था हमको। तो जोहार दोस्तों, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। तो आज है डे 2। आज हम बताएंगे कि हम बताएंगे कि हम हम लोग दोनों पहली बार कैसे मिले। और ट्रस्ट मी दोस्तों, यह स्टोरी आपको बिल्कुल फिल्मी लगेगी। तो दोस्तों, यह बात है 2017 की। हम दोनों एक ही जगह पे, एक ही स्कूल पे साथ पढ़ते थे। लेकिन आपको पता है कि प्राइवेट स्कूल में गर्ल्स और बॉयज जब तक छोटे हैं तो वो लोग एक साथ पढ़ सकते हैं। फिर हम लोग जैसे बड़े हुए तो अलग अलग। जब से पता चला कि ये आए हैं स्कूल में नए, हम तो बहुत पुराने थी। हाँ, तो हम लोग का सेक्शन बदल गया था। ये सेक्शन बी में थे, हम सेक्शन ए में थे। जब ये आए तब हम इनको जानते नहीं थे, क्योंकि उतना हम लोग बॉयज लोग से बातचीत नहीं था। सिर्फ लंच के टाइम निकल के इनको देखे थे, पर हम जानते नहीं थे ये कौन है, क्या नाम है। हम ये भी नहीं जानते थे कि हम लोग के क्लास के हैं। और हम अपने दोस्त लोग से पूछ रहे थे कि ये कौन है जो इतनी अच्छी लगती है। मतलब ड्रेस में उस टाइम आप लोगों को पता होगा कि स्कूल के ड्रेस में ही अधिकतम बच्चे अच्छे लगते थे। बट उस टाइम हम लोग का में क्या था कि सब लोग सूट पहन के आते थे और ये एक स्कर्ट पहनती थी, केवल अकेली स्कर्ट पहन के आती थी। एकदम नेचुरल ब्यूटी गाइस, कोई भी मेकअप नहीं। आप लोगों को दिखाएंगे, हम लोग का फोटो ऐड कर देंगे कि कितना छोटे में हम लोग दोनों का लव स्टोरी है। तो उस टाइम हमको लगा था कि कोई तो ये है जो मेरे दिल में थोड़ा सा जगह बना रही है। और जब मैं इसे पहली बार देखी थी गाइस, तो हम सोचती थी ये लड़का कौन है, बहुत अजीब है। हम लोग के स्कूल में ये पहला ऐसा लड़का था, बच्चा नहीं बोलेंगे, लड़का जो काजल लगा कर आता था। थोड़ा अजीब अजीब दिखता था, लेकिन सिंपल, पर इसके आंखों में हमेशा आप काजल देखता है। इसका जो व्हाइट ड्रेस, आपको पता है व्हाइट ड्रेस होता है, उसमें हमेशा मतलब कि जब भी व्हाइट ड्रेस पहनकर उसमें उजाला ज्यादा रहता था। बोलती थी कौन कौन लड़का है इतना काजल लगा के तो आता है। नहीं दोस्तों, ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब मेरी मम्मी क्या है ना, व्हाइट ड्रेस में आपको पता होगा अभी भी बहुत स्टूडेंट लोग नील लगाते थे। क्यों? क्योंकि इससे ड्रेस थोड़ा अच्छा लगता था, अलग कलर में। ज्यादा व्हाइट घर में माना जाता है कि सफेद कुंवारा लड़का या लड़की नहीं पहन सकती है, जिसके वजह से समझ सकती हूँ कि क्या बोला जाता है कि व्हाइट पहनने से कोई मर गया हो, तभी हम लोग में व्हाइट चलता है। तो क्या करती थी मम्मी लोग, एक दो बूंद, मेरी मम्मी एक दो बूंद नहीं, करीबन 5-6 बूंद एक्स्ट्रा डालती थी ताकि नील उभर के आए और हम पहन लेते थे। और हमारे घर में क्या था ना, काजल लगाने का बचपन से ही परंपरा था ना, क्या था, काजल हमको लगा दिया जाता था। तो जिससे मेरा आदत हो गया था, वो आदत तो अभी छूट गया, हम नहीं लगा रहे, देख सकते हैं, वो आदत छूट गया। तो हम काजल लगा के ही जाते थे स्कूल में। तब ऐसा कमेंट्री मेरे नाम पे आता था कि ये लड़का पहला ऐसा लड़का है स्कूल में जो काजल लगा कर आता है कि नहीं। तो अंत में एक बार क्या हुआ ना, जब ये मेरे पास से गुजर रही थी तो मैंने सोचा कि चलो इससे बात करते हैं। तो मैंने बात करने की कोशिश की इससे, पर मैं इग्नोर कर दी थी गाइस, क्योंकि मुझे उतना ये सब में इंटरेस्ट नहीं था। और ये सब कभी कब हो पाता था, केवल 5 या 10 मिनट्स के लिए, जब लंच होता था। बस उसी वक्त आपके पास टाइम है कि आप किसी को देख पा रहे हैं या फिर उसे जो भी थोड़ा बहुत बात कर पा, तो उसमें हम लोग दोस्त लोग के साथ खेलने में जैसे कि इसलिए वो यहाँ से गुजरी मेरे साइड से, क्योंकि इसका क्लास सेक्शन आगे था और मेरा क्लास पीछे था। और वॉशरूम जो होता है हम लोग का, वो जस्ट मेरे रूम से बगल होके हुए था। तो ये शायद जा रही थी, ये मुझे कंफर्मेशन नहीं है। हम लोग को वॉशरूम जाना रहता था, तो ये जाती उसी टाइम। तब हम एक बार ट्राई कर रहे थे कि चलो इस लड़की से हम बात करते हैं, शायद ये मुझे पसंद करती हो। तो हम इससे बात करने का एक बार ट्रायल लिए। तो ये मुझे इग्नोर कर रही थी कि तुम कौन हो, इस प्रकार। मुझे लगा कि ये क्यों हमसे बात करना, ये हमको रोक रहा है। हमको पता नहीं था, इसीलिए है कि नहीं। तो दोस्तों, जब ये मुझे इग्नोर करके जा रही थी, तब मैंने एक चीज नोटिस किया कि ये बार बार मुझे देख रही है, जबकि ये भाव तो दी नहीं और बार बार देख रही है। तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा हुआ जानने को कि ऐसा क्यों कर रही है ये। जब मुझे इग्नोर की तो बार बार उलट पलट के देखना, ये तो आपको पता होगा कि बार बार जब पलटे तो बात क्या है।
है कि नहीं? और मैं भी जब मैं इनको देखती थी तो मैं भी नोटिस करती थी कि ये भी मुझे देख रहे हैं, क्योंकि जब मैं इनको देख रही थी तब इनका नजर मुझ पे रहता था। जब मैंने इसे पूछा, बात हुआ हम दोनों में, तो मैंने इसे पूछा कि तुम किस क्लास की हो या किस क्लास में पढ़ रही हो, क्योंकि मन में थोड़ा सा डर लग रहा था ना पूछने में, तो हम आखिर पूछ ये ही डर रहा लिए। था गाइस कि या तो ये मुझसे ज्यादा जूनियर होगी या मुझसे हाई क्लास की होगी। हाँ। तो ये मुझसे पूछने लगा तो मैं थोड़ी सी भाव खा के बोली, मैं चाहती थी इसे नहीं बताऊं। तो मैं बोली कि तुम्हें क्या मतलब मैं कौन सी क्लास की हूँ नहीं हूँ, है कि नहीं? तो आखिर मुझे बताई कि मैं 9 क्लास की हूँ, सेक्शन ए की। तो मैंने भी बताया कि मैं तो बी में हूँ। तो थोड़ा बहुत हम दोनों में उस टाइम बात हुआ पढ़ाई को लेकर कि हाँ तुम ठीक से तो पढ़ रही हो, तो मुझे पे कह रही है कि तुम तो ज़्यादा ही पढ़ रहे होगे, है कि नहीं? तो ये सब जब हमसे पूछ लिए सारे, मतलब कि क्लास वगैरह, बस क्लास वगैरह तक ही, और तब तो मेरे क्लास में हो, तो फिर मैं इनसे पूछी कि आप मुझसे क्यों ये सब पूछे। तो ये बोल रहे हैं बस ऐसे ही जानने के लिए पूछे, क्योंकि लगा कि तुमसे बात करना चाहिए इसीलिए पूछ लिया, और ऐसी कोई बात नहीं। उस समय ये अपना कोई भी ओपिनियन मेरे सामने नहीं रखे। तो मैं इनसे पूछ रही थी कि बार बार कोई आपको टोके तो आपको लगेगा ना कि वो कौन टोक रहा है। तो दोस्तों बार बार आप कैसे कह सकते हो कि ये पहली नज़र में तुम मुझे पसंद आ रही हो? तो मैंने सोचा कि चलो बात करके ही पूछते हैं, हो सकता है इसका बॉयफ्रेंड हो। तो इसी तरह हम बात करते करते अंत में मैंने एक चीज बोल ही दिया कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ गाइस, ये इसी तरह बोले। फिर हम उस समय हाँ भी नहीं बोले ना भी नहीं बोले, सिर्फ इतना बोले कि हाँ देखते हैं, हाँ देखते हैं, बस इतना बोल के ये चली गए थे। और गाइस जब मैं चले गए उसके बाद में पूरा सोच रही हूँ वही बात जो मैं इनसे बात की थी, माइंड में वही चल रहा है। पर मुझे पता नहीं था कि उस दिन की ये बातें मेरे लिए यह इंसान इतना इम्पोर्टेंट हो जाएगा। मुझे भी नहीं लगा था। बार बार मैं क्लास में जब सर पढ़ा रहे थे बोर्ड में, तो बार बार वही चीज याद आ रहा है मुझे कि मैंने इससे बात किया, मैंने इससे पूछा, थोड़ा अफोर्ड फील हो रहा था मन में। तो दोस्तों जब मैं स्कूल ऑफ करके घर आया तो मेरे मन में ये हुआ, पता नहीं था कि ये मेरी लाइफ की इतनी बड़ी हिस्सा बन जाएगी और अंत में ये मेरी बीवी बन जाएगी। ये चीज मुझे नहीं पता था। तो तू सच बोल, पहले दिन में ही मैं पसंद आ गया था ना? थोड़ा पर पसंद तो आया था ना? हाँ, थोड़ा। तो दोस्तों कल के ब्लॉग में हम बताएंगे कि पहले किसने प्रपोज किया और क्या आंसर मिला। सो डोंट मिस डे 3। अगर आपको हमारी फर्स्ट मीटिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं डे 3 में, तब तक के लिए राधे राधे।